अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, विंटर भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं पकौड़ा रेसिपी। और इस पकौड़े की ख़ास बात ये है कि हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। मेथी पकौड़ा होगा और यकीनन आप जब बनाएंगे तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखें कितने प्यारे प्यारे आलू हैं, ये देखिए क्या कलर है इनका। सीज़न में अगर ये आलू प्यारे ना हों तो फिर कब होंगे। चलें, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये एक मैंने अनियन भी रखा है, ये भी मैं डालूँगी। बाज़ लोग पसंद करते हैं, बाज़ नहीं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, ये पतले पतले ऐसे कतले काट लें जी। ये देखें कि बहुत ही चिप्स की शक्ल में बहुत छोटे छोटे और पतले पतले मैंने ये सारे पोटैटोस काट लिए हैं। आप भी इसी तरह से काट लें। अब इनको अच्छी तरह वॉश करके तो इनकी स्टार्च निकाल लें, क्योंकि स्टार्च इसमें काफ़ी मौजूद होता है और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसी तरह नाज़रीन, ये प्याज भी काट लें और मैंने इसको चॉप किया है। आपकी मर्ज़ी है तो इसमें आप 2 ऐड करें, 3 ऐड करें। खाली प्याज के भी पकौड़े सारे बनते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन मैंने एक प्याज डाला। ये बंद गोभी है और वेजिटेबल है, ये भी थोड़ा सा इसमें टच हो जाए तो वो भी मैं अब इसको कट कर लेती हूँ। ये मेथी का एक छोटा सा मुट्ठा मैंने लिया था, चूँकि हम मेथी पकौड़ा बनाने लगे हैं तो वो मैं कट कर लेती हूँ और फिर इससे भी अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसमें ऐड करेंगे। हाँ जी नाजरीन, हमारे आलू भी वॉश हो गए। अब हम इसमें जो कटिंग की हुई सब्जियां वो ऐड करेंगे। ये बंद गोभी है और ये एक अनियन था, इसमें ऐड करेंगे। हाँ जी नाजरीन, अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के नमक शामिल करें, 1 टेबलस्पून भर के सुरख मिर्ची, पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून। और अब सबसे अहम इंग्रेडिएंट बेसन, ये 1 कप डाल लें, तो हाफ और भी शामिल कर सकते हैं। अब प्रोसीजर है इसको मिक्स करने का, और अपने हैंड अच्छी तरह वॉश कर लें। सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि खाना सेहत के साथ होना चाहिए और खाने की सफाई का ख्याल रखेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। नाजरीन, मेरा मटेरियल बताता है कि इसमें बेसन कम है, मैं 1 हाफ कप और ऐड करने लगी। नाजरीन, 2 चम्मच पानी ऐड करें ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये खुश्क है। हाँ जी नाजरीन, आज की अच्छी बात ये है कि ख्याल रखें आपको दूसरों का, लेकिन इससे बढ़कर अपनी नमाज़ों का ख्याल रखें। नमाज को ज़ाया ना करें, क्योंकि इसका ज़ाया करना बहुत बड़ा नुकसान है। इतना दुनिया में कोई और चीज़ हमें नुकसान दे नहीं जितनी कि नमाज का टाइम निकल जाए या नमाज रह जाए। सो अपनी नमाज़ों की एहतियात करें, उनका ख्याल रखें कि वो वक्त पर अदा हो। ये देखें, हमारा मिक्सचर सारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इस दौरान अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाजरीन, अब पकौड़े छोटे छोटे डालते जाएं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। देखिए नाजरीन, मैंने कोई ज़्यादा बेसन शामिल नहीं किया। बेसन खाना मकसद नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी फिर मैदे के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। ये देखें, सिर्फ इतना सा डाला है कि जो कि उसको जोड़ सके, मटेरियल को जोड़ सके। जितने डाल सकते हैं आसानी से अपने पैन में वो शामिल कर लें। ये इसमें डाल रही हूँ। हाँ जी, एक साइड गोल्डन हो चुकी है और अब आप दूसरी साइड जो है वो डालें और अच्छा सा गोल्डन सा कलर दें। बहुत मज़े के हमारे पकौड़े और खुशबू आना भी शुरू हो गई है।
आप भी सर्दी को एंजॉय करें, अच्छी डिशें बनाएं, पकौड़े बनाएं मुख्तलिफ सब्जियों के, और लाइफ को एंजॉय करें। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें बहुत ही मज़े के हमारे गोल्डन जो है वो तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, मैंने ये दूसरी दफ़ा भी अपना पैन फुल कर लिया है। एक दफ़ा मैं निकाल, हाँ जी नाज़रीन, ये देखें हमारा पकौड़ा जो है, मेथी पकौड़ा तैयार है। बहुत ही मज़े के हैं, ये क्रिस्पी भी हैं और जूसी और नरम भी हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरे मेथी पकौड़े कैसे लगे। अब हम इसे केचप के साथ सर्व करेंगे, और दुआ में याद रखिएगा इस दुआ के साथ कि आप भी शाद रहें, आबाद रहें, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहें, और एक नई रेसिपी के साथ